सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। दो बीएसएफ जवानों ने मिजोरम में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। एक बीएसएफ के दो जवानों ने पिछले 24 घंटों में मिजोरम के शेरचिप जिले में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, जो राज्य में 203 तक की स्थिति को बढ़ाता है। एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा, जवान हाल ही में पड़ोसी आसाम में गोलचेरा से लौटे थे। दो कर्मचारी थे। शुरू में 25 जून को उनके आगमन पर लुंगलेई जिले के वन्य कैंप में संगरोध के तहत रखा गया था। एक हफ्ते बाद उन्हें शेरचिप जिले के दावंगजावल में उनकी तैनाती के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उनमें से एक, जिनकी उम्र 51 वर्ष थी, ने कोविड-19 के लक्षण विकसित किए थे। अधिकारी ने कहा कि 30 वर्ष की आयु के अन्य लोगों ने इस तरह के कोई लक्षण नहीं दिखाए। अधिकारी ने कहा कि हालांकि दोनों ने बीमारी का अनुबंध किया है। उन्होंने कहा कि दो ताज़ा मामलों का पता लगाने वाले बीएसएफ कर्मियों की संख्या मिजोरम में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण 12 हो गए, आधिकारिक रूप से जोड़ा गया। इसके अलावा राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के एक बयान में कहा गया कि 15 एनडीआरएफ कर्मियों के सभी 35 प्राथमिक संपर्क, जिन्हें 4 जुलाई को संक्रमण का पता चला था, और एजावल के पास लुंगवेर शिविर में 6 जुलाई वायरल बीमारी के लिए नकारात्मक परीक्षण किया है। हम इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में पीएम मोदी ने निवेशकों के आने के दरवाजे खोल रहे हैं। वैश्विक कंपनियों को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे खुली है और निवेश के अनुकूल प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल और अपार अवसर प्रदान करती है। भारत ग्लोबल वीक 2020 के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रीन शूट भारत में आर्थिक पुनरुद्धार पहले से ही दिखाई दे रहा है, जो कोरोना वायरस लॉकडाउन से निकल रहा है। भारत दुनिया के सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हम भारत में आने और अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए सभी वैश्विक कंपनियों के लिए एक लाल कालीन बिछा रहे हैं। बहुत कम ही देश उस तरह के अवसरों की पेशकश करेंगे जो भारत आज करता है। उन्होंने कृषि में हाल के सुधारों के साथ साथ रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में वैश्विक पूंजी की तलाश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। हम अर्थव्यवस्था को अधिक उत्पादन, निवेश के अनुकूल और प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। उन्होंने कहा, भारत में विभिन्न सूर्योदय क्षेत्रों में कई संभावनाएं और अवसर हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार भंडारण और रसद में निवेश करने के लिए एक बहुत ही आकर्षक निवेश अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा, हम आने वाले निवेशकों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं और सीधे निवेश करें। राजनाथ सिंह ने जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 पुलों का उद्घाटन किया और कहा कि क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी रहेगी। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलों को उपस्थिति में समर्पित किया। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवाने, रक्षा सचिव अजय कुमार, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह सहित अन्य। अखनूर में अखनूर पल्लनवाला मार्ग पर पुल बनाए गए, जबकि तरना नाले पर 2 पुल बनाए गए। कठुआ जिले में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पुलों के निर्माण की कुल लागत 43 करोड़ रुपए थी। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ जब भारत और चीन लगे हुए हैं। पूर्वी लद्दाख में एक सीमा रेखा में अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पुलों का समर्पण एक बड़ा संदेश देता है कि भारत लगातार आगे बढ़ता रहेगा। किसी भी विरोधी द्वारा शत्रुता के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा। सीबीएसई के बाद अब गोवा बोर्ड अकादमिक नुकसान के लिए पाठ्यक्रम को कम कर सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन (GBSAG) कोविड-19 के प्रकोप के कारण स्कूलों को बंद करने के मद्देनजर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के सिलेबस को कम करने पर विचार कर रहा है। 2020-21 शैक्षणिक सत्र, जो जून से पहले सप्ताह से शुरू होना चाहिए था, अभी शुरू नहीं हुआ है। बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए पाठ्यक्रम को कम करने की संभावना देख रहा है और प्राचार्यों के फोरम और किसी भी अंतिम निर्णय लेने से पहले गोवा हेडमास्टर्स एसोसिएशन (GBSHSC) के अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों को विश्वास में लिया जाएगा।
हम अगले कुछ दिनों में एक निर्णय लेंगे, सामंत ने कहा। गोवा शिक्षा विभाग के पिछले महीने जारी आदेश के अनुसार तटीय राज्य में स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। बुधवार को गोवा में 2049 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए और बीमारी से 8 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम 30 तक बढ़ा दिया है। कोविड-19 के कारण होने वाले शैक्षणिक नुकसान के लिए 100%। भारत 24 घंटे में रिकॉर्ड नए 24,879 नए मामले जोड़ता है। कुल मिलान 7,67,296 तक पहुंचता है। भारत ने महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना, यूपी और आंध्र प्रदेश के साथ गुरुवार को 24,879 कोविड-19 मामलों के रिकॉर्ड सिंगल डे सर्च को 7,67,296 पर देखा, जो नए मामलों में लगभग 75% योगदान देता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 487 नई मृत्यु के साथ 21,129 लोगों की मौत हो गई। सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा। रिकवरी की संख्या 4,76,377 है, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 2,69,779 सक्रिय मामले हैं। एक अधिकारी ने कहा, अब तक 62.08% मरीज बरामद हुए हैं। एक अधिकारी ने बताया, पुष्टि किए गए कुछ मामलों में विदेशी शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हुई 487 मौतों में से 198 महाराष्ट्र से हैं, 64 तमिलनाडु से, 54 कर्नाटक से, दिल्ली से 48, पश्चिम बंगाल से 23, उत्तर प्रदेश से 18, गुजरात से 16, आंध्र प्रदेश से 12, तेलंगाना से 11, राजस्थान से 10, मध्य प्रदेश से 7, जम्मू कश्मीर से 6 और ओडिशा से 3-3 उम्मीदवार हैं। बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और एच से हरियाणा और 2 आसाम से। पुडुचेरी एलजी किरण बेदी कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण। लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया है। बुधवार को राजनिवास में 37 व्यक्तियों का परीक्षण किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री मध्य कृष्ण राव ने कहा, राजनिवास में 37 लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षण किए गए, जिनमें से एक व्यक्ति IT विंग में काम करना सकारात्मक परीक्षण किया गया है। पहले से ही राजनिवास के BRO कार्यालय में काम करने वाले एक स्टाफ सदस्य ने बुधवार को सकारात्मक परीक्षण किया है। राजनिवास उन कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करेगा जो प्राथमिक संपर्क थे। हालांकि होम समगोरोध में उन्होंने कहा, नकारात्मक परीक्षण किया गया है। राज्यसभा ने 10 जुलाई को होने वाली आभासी बैठकों पर सांसदों की मांग को खारिज कर दिया। राज्यसभा ने सांसदों द्वारा विभाग संबंधित स्थायी समिति के लिए आभासी बैठकों की अनुमति देने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। 10 जुलाई को होने वाली पहली एक पोस्ट लॉकडाउन, जिसमें कहा गया है कि केवल निर्णय लेने और समितियों द्वारा रिपोर्ट अपनाने और न केवल के लिए कोरम आवश्यक है। पहचान किए गए मुद्दों पर एक सामान्य चर्चा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के अध्यक्ष ने मंगलवार को RS अध्यक्ष M वेंकैया नायडू को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि यदि कोई कोरम होगा तो उन्हें संदेह है, कम से कम सदस्यों की एक संख्या में उपस्थित होने की आवश्यकता है अपने व्यवसाय के वैध लेन देन के लिए सदन या समिति का गठन। नायडू के साथ एक बैठक के दौरान राज्यसभा के अधिकारियों ने बताया कि समितियां वर्षों से बिना कोरम के बैठक कर रही है। RS की संबंधित विभाग संबंधित स्थायी समितियों ने इस दौरान 281 बैठकें की है पिछले 3 वर्षों में, जिसमें से 16% कोरम के बिना थे। निर्णय के अनुसार रमेश ने कहा, एक मूर्खतापूर्ण और फर्जी तर्क बिंदु अकेले कोरम के बारे में नहीं है, यह उन सांसदों को सुविधा प्रदान करने के बारे में है जो अपने क्षेत्र में प्रतिबंध क्षेत्र संगरोध प्रतिबंधों के कारण भाग लेना चाहते हैं और असमर्थ हैं। PM के महामारी के दौरान किसी को भी भूखा नहीं रहने देने का संकल्प। अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान कोई भी भूखा नहीं रहे। यह प्रशंसनीय है और बुधवार को सबका साथ सबका विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में शाह ने आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY को नवंबर तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के लिए गए निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जो करोड़ों गरीबों को राशन प्रदान करेंगे। कोरोना वायरस के संकट के शुरुआती दिनों के दौरान प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक गरीब महिलाओं को मुफ्त में 3 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। दोनों परिवार 3 सिलेंडर का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सके, जिसके परिणाम स्वरूप इस योजना को सितंबर तक बढ़ा दिया गया। इससे 7.4 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों के लिए होम अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के लिए केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी एक ऐतिहासिक घोषणा है। मोदी सरकार की ओर से शहरों में निर्मित PMAY फ्लैट्स प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए पर उपलब्ध होंगे। उन्होंने इस फैसले के लिए मोदी को धन्यवाद दिया, जो हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को और मजबूत करेगा। यस बैंक घोटाला। ईडी ने राणा कपूर की 2200 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर और अन्य लोगों की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत रखी गई है। DHFL के प्रमोटर भाइयों कपिल और धीरज वधावन की संपत्तियां उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत इसके द्वारा जारी अनंतिम आदेश के हिस्से के रूप में संलग्न किया गया है। कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियां भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जमी हुई है। उन्होंने कहा, ईडी ने कपूर, उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाया है और अपने बैंक के माध्यम से बड़े ऋण देने के एवज में कथित रूप से कमियां पाकर 4300 करोड़ रुपए के अपराध के लिए धन शोधन की अन्य कार्रवाई, जो बाद में गैर निष्पादित आस्तियों NPA में बदल गई। कपूर को मार्च में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था और वह इस समय गिरफ्तार है, न्यायिक हिरासत में पेश। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।